मैं बिलाल का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गई और अपना सर बिलाल के कंधे पर रखा हुआ था। हम दोनों इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। मैं बिलाल के ख्यालों में थी और बिलाल मेरे ख्यालों में था। फिर मैंने बिलाल की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देखने लगा। फिर हमने आस पास देखा तो हमारे करीब कोई भी नहीं था, क्योंकि हम समुंदर की ऐसी जगह पे गए थे जहाँ लोग नहीं थे, सिर्फ समुंदर था, पानी था और मैं और बिलाल थे। फिर मैंने मुंह आगे किया और बिलाल ने भी आगे किया और फिर हम दोनों ने एक दूसरे के होंठों का जाम पीने लगे। तकरीबन 15 मिनट तक हम एक दूसरे के होंठों का जाम पीते रहे। फिर मैंने महसूस किया कि बिलाल का हाथ मेरे सीने पर आ गया था और वो खेल रहा था। तकरीबन 30 मिनट तक हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहे। फिर हमें एक गाड़ी के आने की आवाज आई। हम एकदम संभल गए। फिर देखा तो एक लड़की और लड़का गाड़ी से उतर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो भी एक कोने में आकर बैठ गए। फिर वो लोग भी हमारी तरह ही लगे हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। फिर मैंने बिलाल से कहा कि बिलाल, चलो समुंदर में चलते हैं, पानी में। फिर मैं बिलाल का हाथ पकड़कर समुंदर के पानी में आ गई। अब जब भी समुंदर की लहरें आती थी तो मैं फौरन ही बिलाल को चिपक जाती थी और बिलाल मुझे पकड़ लेता था और गले से लगा लेता था। हम तकरीबन 2 घंटे तक समुंदर के पास रहे। फिर मैंने कहा कि बिलाल, मुझे तो भूख लग रही है। तो बिलाल ने कहा कि सबा, मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला। मैंने कहा, पागल तो बता देते, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में ऐसे मदहोश हुए हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि हमने खाना भी खाया दोपहर का। फिर हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर हम लोग डिफेंस में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट पर आए और हमने वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग घर पहुँच गए। मैंने अम्मी को सलाम किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी ने कहा, खाना खाया है या खाओगी? मैंने कहा, अम्मी, हमने खाना खा लिया था, बाहर बिलाल ने भी खाया हुआ है। अम्मी ने कहा, चलो अच्छा ठीक है। फिर मैं वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। वो टीवी देखने लगी और शम्मा को कहा कि शम्मा, चाय बनाकर दो मुझे। शम्मा ने कहा, जी मैडम, अभी बनाती हूँ। मैंने कहा कि वो बिलाल को भी चाय बना के दे दो। फिर थोड़ी देर बाद शम्मा चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीने लगी। बिलाल अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया था गाड़ी पार्क करके, और वो वहीं इसी रूम में बैठकर चाय पी रहा था। फिर मैं काफी देर टीवी देखती रही। अम्मी अपने रूम में सो रही थी। अब्बू के आने में अभी काफी टाइम था। फिर मैं उठकर बिलाल के रूम में चली गई। बिलाल ने जैसे ही मुझे देखा तो चौंक कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैडम, आप यहाँ, सब खैरियत है? मैंने कहा, हाँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बिलाल कहने लगा कि मैडम, आपकी अम्मी ने यहाँ देख लिया आपको मेरे साथ तो मैं तो नौकरी से जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो मुझे जेल भी करवा देंगी। खुदारा मुझ पर रहम करें। मैंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही मैं देखने आई थी कि शम्मा ने तुम्हें चाय दी है या नहीं। तो बिलाल कहने लगा कि वो चाय दे गई है, मुझे शुक्रिया, अब आप चली जाएं। फिर मैं वापस अपने रूम में आकर लेट गई। रात में उठकर मैं ड्राइंग रूम में आई तो अब्बा भी आ चुके थे। मैंने अब्बा को सलाम किया और फिर हम सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। शम्मा ने अम्मी से पूछा, मैडम, खाना लगा दूं? तो अम्मी ने कहा कि हाँ शम्मा, खाना लगा दो। और फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। और फिर खाना खाते वक्त मैंने शम्मा से कहा कि वो बिलाल को खाना दिया है। तो शम्मा कहने लगी, जी मैडम, उसने तो खाना खा भी लिया होगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद शम्मा चाय लेकर आ गई। फिर हम सब ने चाय पी और वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए।
سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کب رات کے 2 بجے اور میں بلال کے کمرے میں جاؤں اور خوب انجوائے کریں۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ ایسے کروں گی ویسے کروں گی، کیونکہ میں کافی ویڈیو دیکھ چکی تھی، جبھی تو مجھے اس چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ اکیلے روم میں سونے والی لڑکیاں اکثر ہی ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر خراب ہو جیسی، جیسا کہ میں ہو گئی تھی۔ اب رات کے 2 بج گئے تھے، میں اٹھی، تھوڑی سی تیار ہوئی، میک اپ کیا، تھوڑا سا بہترین خوشبو لگائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ پھر ابو کے کمرے کے پاس گئی تو وہ سو رہے تھے، پھر امی کے کمرے کے پاس آئی تو وہ بھی سو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا آج تو میں صبح تک بلال کے ساتھ خوب انجوائے کروں گی اور وہ سب کچھ کروں گی جو پچھلی رات ابو کے اٹھ جانے کی وجہ سے نہ کر سکے تھے۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بلال کے کمرے کی طرف پہنچی تو دروازہ بند تھا، مگر میں نے کان لگا کر دیکھا تو اندر سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، بلال کے ساتھ کسی لڑکی کے بات کرنے کی آواز تھی۔ میں نے سوچا یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، پھر میں جلدی جلدی کھڑکی کی طرف گئی تاکہ اندر دیکھ سکوں کہ بلال کے ساتھ کون ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی کھڑکی سے جا کر اندر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو بلال کے ساتھ کوئی اور نہیں